नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम सिलाएंगे धोती साड़ी 15 साल के लड़की की। पहले हम पल्लू कट करेंगे। कमर वाला साइड मेरी तरफ और बॉटम अपोजिट साइड में है। इसमें पल्लू के साइड से 2 मीटर का मार्किंग करेंगे और सीधा कट करेंगे कमर से लेके बॉटम तक। दो मीटर पल्लू कट करने के बाद पल्लू के हिस्से पर कमर वाला जो साइड है उस पे 8 इंच का मार्किंग करना है और वहाँ से नीचे बॉटम तक कॉर्नर पे हमें लाइन खींचना है, क्रॉस लाइन, और उसे उसी तरह से कट कर देना है। 2 मीटर पल्लू कट करने के बाद 3 मीटर साड़ी बच जाती है। क्योंकि ये 6 यार्ड साड़ी है तो इसीलिए ये 3 मीटर कपड़ा बचता है। तो 3 मीटर में से 1.5 मीटर 2 पैरों के लिए हमें कट करना है। अब साड़ी के जो 2 हिस्से हमने कट किए हैं 1.5 मीटर के, इस पे हमें फुल लेंथ के हिसाब से कटिंग करना है। तो बॉटम पे मैंने 37 इंचेस का मार्किंग रखा है और कमर के साइड में इस तरह से मार्किंग मैं दोनों जो पार्ट है 1.5 इंच के उस पे करूँगी और उसी हिसाब से साड़ी कट करेंगे। अब हम अस्तर की कटिंग करेंगे। अस्तर यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड लिया है, फोल्डेड साइड जो है मेरे साइड में है, और यहाँ पर अभी हमें नी लेंथ का मार्किंग करना है। तो जो अस्तर का लेंथ है वही हम नी लेंथ में लेंगे 30 इंचेस। जहाँ पर अभी हमने 30 इंचेस का मार्किंग किया वहाँ पर और एक मार्किंग करना है। यहाँ पर हमें सीट राउंड का तीसरा पार्ट प्लस 1 इंच जो 12 इंच आता है उसका मार्किंग अब हम करेंगे। तो 12 इंच का मार्किंग ऐसे वर्टिकल लेने के बाद वहीं से हमें हॉरिजॉन्टल भी 12 इंचेस का एक मार्किंग लेना है और उसी मार्किंग पे 2 इंच अंदर लेके एक स्ट्रेट लाइन कमर की तरफ खींचना है।
इसके बाद कमर का जो मेजरमेंट आ रहा है 10 इंचेस, वही हमें बॉटम के लिए भी लेना है। ये मेजरमेंट मार्किंग होने के बाद इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ करना है। ये फोल्डेड साइड है, यहाँ से कट करना हमें स्टार्ट करना है। तो अब हमारी ये अस्तर की कटिंग पूरी हो गई है। इसके 2 पार्ट आएंगे, जो साड़ी के जो 2 पार्ट है उससे हमें जोड़ने हैं। यहाँ पर कट किए हुए अस्तर का एक पार्ट मैंने लिया है और ये साड़ी का एक पार्ट। ऊपर के साइड में जो है ये कमर की साइड है और जो जे शेप है वहाँ से बॉटम की साइड है। तो हमें ये जो साड़ी का कपड़ा है ये जे शेप तक ही जोड़ना है और बीच में जो साड़ी का कपड़ा है उसके प्लीट्स लेने हैं। कमर के साइड से भी अस्तर और साड़ी दोनों को जोड़ना है। अब हमें कास्टा रेडी करना है। तो इस तरह से साड़ी का जो एंड है ये हमने लिया है और नीचे का बॉर्डर इस तरह से कमर के साइड में उठाकर रखा है। अब यहाँ से लेके साड़ी जहाँ तक अस्तर को जोड़ा हुआ है वहाँ तक हमें ये प्लीट्स लेना है और कास्टा रेडी करना है।
अब हमने दूसरा अस्तर का पार्ट और साड़ी का हिस्सा लिया है। जिस तरह से पहले हमने अस्तर और साड़ी का कपड़ा जॉइन किया था, काष्ठा बनाया था, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी करना है। अस्तर से जोड़े गए इस साड़ी के पार्ट को अब हमें दूसरे पार्ट के साथ जोड़ना है। जो जे शेप है, यहाँ तक दूसरे साड़ी के जे शेप में हमें एक साथ जोड़ना है। साड़ी के दोनों हिस्से एक साथ जोड़ने के बाद जो कास्टे का पार्ट है उसे कमर की तरफ उस सिलाई पे रखकर, सेंटर में रखकर स्टिच करना है, आगे से भी और पीछे वाले हिस्से पर भी।
कास्टे के हिस्से को वेस्ट में जोड़ने के बाद अब जो अंदर अस्तर है उस अस्तर से हमें पैंट रेडी करना है। अब साड़ी के बैक साइड में हमें पल्लू जोड़ना है। कमर से 1 इंच नीचे से स्टार्ट करना है जे शेप तक। पल्लू का कमर साइड का हिस्सा कमर के साइड पे रखकर और जो बॉर्डर है नीचे वाला बॉटम का हिस्सा वो जे शेप के ऊपर रखना है और बीच में जो साड़ी बच रहा है उसका हमें प्लीट्स लेना है।
पल्लू जोड़ने के बाद अब हमें देखना है कि ये जो पल्लू का सिलाई है अंदर से बराबर जहाँ पर हमने साड़ी के 2 पार्ट जोड़े थे उस पर आया है कि नहीं। ये होने के बाद अब हमें ये जो अस्तर का कपड़ा दिख रहा है लाइनिंग, इसे हमें कवर करना है। इसके लिए कास्टेक का सबसे नीचे वाला जो प्लीट है वो हम लेते हैं, बट यहाँ पर ये थोड़ा शॉर्ट है, इसलिए उसके ऊपर का सेकेंड लास्ट जो प्लीट है ये हम उस सिलाई पे रखेंगे और स्टिच करेंगे जे शेप तक। नॉर्मली कास्टे के नीचे का सबसे लास्ट वाला प्लीट ही लिया जाता है, बट अगर वो शॉर्ट है और अगर उसे हम लेते हैं तो साड़ी टाइट हो सकती है, बैठने उठने में तकलीफ़ हो सकती है, इसीलिए हमने यहाँ पर सेकेंड लास्ट प्लीट लिया है। बैक साइड में इस तरह से अस्तर कवर करने के लिए स्टिच करने के बाद फ्रंट में भी हमें सेम इसी तरह से स्टिच करना है। अगर हमें जेंट्स का धोती सिलाना है तो हम इसी तरह से कर सकते हैं, सिर्फ उसमें पल्लू नहीं आएगा, बाकी पूरा जो प्रोसेस है, जो स्टिचिंग मेथड है, ये सेम रहेगा। इस साड़ी में नौवारी साड़ी जैसे पीछे से पैर दिखते हैं, तो वो ना दिखे इसलिए अब हमें ये स्टिच करना है। तो जो नीचे बॉर्डर है दोनों पैरों का, वो बॉर्डर हमें प्लीट्स के साथ में स्टिच करना है। जो ऊपर से प्लीट हमने ली थी सेकेंड लास्ट वाली फ्रंट और बैक के लिए, उसको इस बॉर्डर की तरह, बॉर्डर के साथ इस तरह से रख के स्टिच करना है। ये वाला बंदा भाई मेरा गाड़ी छोड़ दिया यार, मेरा भाई गया। वो बंदा भाई मेरा गाड़ी अगर छोड़ा नहीं रहता, अगर वो गाड़ी सुधरा नहीं रहता तो मेरी भी करता ही रहता, तो आई थिंक मेरे ख्याल से मैं दूर कर जाता। लेकिन मतलब का नहीं है। और इसमें मेरे को कितना प्लस लगा, 16 का प्लस लगा। एक किल था मेरे ख्याल से, नहीं 2 किल था, टॉप 3 मेरी में हुआ। और ये तो बात कर रहे हैं इस वाले में कि इसमें मैंने 2 किल जिस टाइम से हो चुके हैं। वो तो इधर भी गाड़ी वाला सीन चलता। वैसे मैंने बहुत कम देखा है कि नेचुरल लाइफ में ज़्यादा गाड़ी चलता।
अब हमें कमर में नेफा पट्टी लगाना है, तो ये हम राइट साइड में लगाएंगे। तो इस तरह से अगर ये हमारा पल्लू है तो उसी साइड में हमें सेंटर निकालना है, वहाँ पर नॉच देना है और वहाँ से हमें नेफा पट्टी लगाना स्टार्ट करना है। नेफा पट्टी जो हम लेंगे, जो हमारा वेस्ट राउंड रहेगा उससे 2 इंच बड़ा लेना है। यहाँ पर मैंने साड़ी का जो कपड़ा है उसे अंदर से इस तरह से अस्तर लगाया है और जो दोनों कॉर्नर है नेफा पट्टी के उन्हें इस तरह से फोल्ड करना है। ये नेफा पट्टी हमें अंदर से लगाना स्टार्ट करना है। Been making moves like a ninja. I could play it cool like I'm winter. I can make it rain like a cash tsunami. You wanna slip and slide, we can link up. Working all the time, make it duller. Be a student, try to make $1. Wanna live life like I'm on vacation. Gotta get those good vibrations. Oh, glowing so bright, I'm glowing so low. I'm riding high and it's just closer. Loving what I do and I know nothing gets me down, 'cause I can turn it round like. Wanna have a party, let it all hang out. Come on, let me show you what it's all about. Like, I like it better when we all get loud. I feel the goodness all around, like, I'm feeling good now. I'm feeling good now. I'm feeling good now. Feeling like a top-down summer. I've been on the rise, it's a come up. No, I don't gotta try, I'm a natural stunner. Hitting home runs like a baseball runner. Yeah, I just go up, never coming down, down. Good things show up, got me saying wow, wow.